एक आदमी ने चौक को कागज में लपेटा, फिर पैर से उसे कुचल दिया और कमर पर लटका लिया। परिवार के विरोध के बावजूद वह 80वीं मंजिल की खिड़की से बाहर कूद पड़ा, लेकिन ठीक उसी समय उसका हाथ फिसल गया। अच्छी बात यह थी कि वह पहले से रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करता था, इसलिए उसने तुरंत दीवार के किनारे को पकड़ लिया। यह दृश्य देखकर परिवार वाले डर के मारे घबरा गए और उन्होंने घबराकर रस्सी को कस लिया। सौभाग्य से आदमी ने उन्हें समय पर रोक दिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। धीरे धीरे रस्सी ढीली हुई और वह छत तक चढ़ने में कामयाब हुआ। बिना देर किए उसने एक लोहे की छड़ उठाई, ऊपर चढ़ा, सांस संभाली और सामने वाली इमारत की ओर छलांग लगा दी। लेकिन छड़ दीवार में फंस नहीं पाई। आखिरी पल में उसने दीवार के उभरे हुए हिस्से को पकड़ लिया। वह तेज सांसें ले रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह बच गया। नीचे उठते जहरीले धुएं को देखकर उसे एहसास हुआ कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसके परिवार की जान उसी पर टिकी थी। वह दीवार के उभरे हिस्सों को पकड़कर ऊपर चढ़ता गया। सुरक्षा के लिए अपनी रस्सी को भी उसी पर बांध लिया। फिर धीरे धीरे दाएं तरफ बढ़ते हुए दीवार के बाहर लटक गया। नीचे खड़े परिवार वाले उसकी चिंता में पसीने पसीने हो रहे थे, मगर उसने हिम्मत से वह रास्ता पार कर लिया। फिर वह छत तक पहुंचने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। उसे एक पत्थर की दीवार नजर आई। उसने हाथों पर चौक लगाया, गहरी सांस ली और चढ़ना शुरू किया। दीवार असमान थी, पर पकड़ अच्छी थी, लेकिन अभी भी छत दूर थी। उसने सोचा दीवार पर लगे लैंप का सहारा ले ले, पर जैसे ही उसने उसे पकड़ा, वह गिर गया। वह रास्ता बंद हो गया। अब वह दूसरी दिशा में बढ़ा, जहां उसे दीवार के ऊपर एक बड़ा पत्थर दिखा। नीचे कई उभरे हुए हिस्से थे। उसने तुरंत योजना बनाई, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई। थोड़ी झिझक के बाद उसने साहस जुटाकर रस्सी खोल दी। उसकी प्रेमिका डर के मारे चिल्लाई, पर वह अब फैसला कर चुका था। वह ध्यान केंद्रित कर पत्थरों पर चढ़ने लगा। कुछ ही देर में वह बड़े पत्थर तक पहुंच गया। उसने पहले सीखे हुए मूव्स का इस्तेमाल किया और छलांग लगाकर पत्थर के दांत जैसे हिस्से को पकड़ लिया। अब वह सैकड़ों मीटर ऊंचाई पर लटक रहा था। जैसे ही वह ऊपर बढ़ा, एक दांत टूट गया। वह लगभग नीचे गिर ही गया। फौरन उसने अपने पैरों से पत्थर को जकड़ लिया और धीरे धीरे ऊपर सरकने लगा। उसकी ताकत अब लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार छत पर पहुंच गया। वह तुरंत दरवाजा खोलकर परिवार को ऊपर बुलाया। सब उसकी तारीफ करने लगे, पर खतरा अभी टला नहीं था। जहरीला धुआं अब छत तक पहुंचने वाला था। तभी आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। सब लोग चिल्लाने लगे, पर हेलीकॉप्टर ने ध्यान नहीं दिया। तब उसकी प्रेमिका ने एक तरकीब सुझाई। सबने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट लयबद्ध तरीके से चमकाई। उसका भाई माइक और स्पीकर ले आया। आवाज और रोशनी मिलकर बचाव दल का ध्यान खींचने में सफल रहे। हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू पॉड नीचे उतरा। परिवार के लोग एक एक कर उसमें बैठ गए। आदमी और उसकी प्रेमिका आखिर में रह गए, लेकिन रेस्क्यू टीम ने बताया कि वजन सीमा पूरी हो चुकी है। आदमी ने प्रेमिका से कहा कि वो पहले चली जाए, पर वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए दोनों ने साथ रुकने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद एक और हेलीकॉप्टर आया, पर वह भी उनके पास नहीं उतरा, बल्कि पास की भीड़ वाली इमारत की ओर चला गया। अब उनके पास इंतजार का समय नहीं था। जहरीला धुआं पास आ चुका था। दोनों ने खुद को बचाने का फैसला किया। वे इमारत के अंदर लौटे, जरूरी सामान जुटाया, गैस मास्क पहने और ऊंची इमारत की ओर बढ़ने लगे। पर वहां तक पहुंचना मुश्किल था। ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी। तब आदमी ने आखिरी ऑक्सीजन मास्क निकाला और प्रेमिका से छिपाकर खुद पहन लिया। जब उसे पता चला तो उसने गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया?